अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल के एपिसोड में हमने सूरत शुआरा की आयत नंबर 160 से 227 यानी सूरा ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरत नमल की इब्तदाई 25 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा सुना। इसी तरीके से आज हम अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से सूरत नमल की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। ये सूरा कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से 27वां सूरा है। इसमें 7 रुकू और 93 आयतें हैं और ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल किया गया। नाज़रीन, इस सूरह मुबारका में और सूरत शुआरा में बाहमी मुनासिबत है, क्योंकि सूरत शुआरा में भी मुख्तलिफ नबियों का तज़किरा किया गया तो इस सूरे में भी मुख्तलिफ नबियों का जिक्र किया गया है। उस सूरह मुबारका में जिन अंबिया का जिक्र नहीं किया गया उनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जो इस सूरह मुबारका में उनका जिक्र किया गया है। अब इस सूरह मुबारका का नाम अन-नमल क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया है क्योंकि नमल के माना आते हैं चींटी के। अब इसमें एक ऐसी चींटी का जिक्र किया गया जिसने एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और आपकी कौम को आते हुए देखकर अपने साथियों से ये कहने लगी कि देखो, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, कहीं ऐसा न हो जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी कौम हमको पकड़ ले। तो इसी वाक़े की मुनासिबत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह मुबारका का नाम अन-नमल रख दिया है। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम पाक के बारे में ये इरशाद फरमा रहा है कि कुरान जो हिकमत और बरकत वाली किताब है, ये उन लोगों के लिए है जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। अब जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके लिए दर्दनाक अजाब के बारे में इत्तला दे दी गई है। और इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि अब जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते तो उन लोगों के लिए जान लेना चाहिए कि ये दुनिया जिसके बारे में तुम सब कुछ समझ रहे हो, ये फना हो जाने वाली है और एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका हिसाब लेगा। और जैसा कि सूरत नमल की आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत का इनकार करने वालों के बारे में ये इरशाद फरमाया है, जिसका खुलासा ये है कि उनके आमाल मुज़य्यन किए गए हैं, यानी जब भी वो बुरा अमल करते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, तो इसी तरीके से वो खुली गुमराही में घिरे हुए रहते हैं। तो नाज़रीन, सूरत नमल के इब्तिदाई आयतों के फरमुदात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तिल्क आयातुल कुरआनि व किताबिम मुबीनिन हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। सूरह नमल तासीन, ये कुरान और किताब रोशन की आयतें हैं, मोमिनों के लिए हिदायत और बशारत है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यु'तूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वो जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यामहून। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो सरगर्दा हो रहे हैं। उलाइका लज़ीना लहुम
يخسرون यही लोग हैं जिनके लिए बड़ा अजाब है और वो आखिरत में भी बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون। और तुमको कुरान खुदाए हकीम व अलीम की तरफ से अता किया जाता है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से रास्ते का पता लाता हूँ या सुलगता हुआ अंगारा तुम्हारे पास लाता हूँ ताकि तुम तापो। فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين। जब मूसा उसके पास आए तो निदा आई कि वो जो आग में तजल्ली दिखाता है बाबरकत है और वो जो आग के इर्द गिर्द है और खुदा जो तमाम आलम का परवरदिगार है, पाक है। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। ए मूसा, मैं ही खुदाए गालिब व दाना हूँ। और अपनी लाठी डाल दो। जब उसे देखा तो इस तरह हिल रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। हुक्म हुआ कि मूसा डरो मत, हमारे पास पैगंबर डरा नहीं करते। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। हाँ, जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। नाज़रीन, फरमान इलाही में सूरतुन नमल की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, सूरतुन नमल की आयत नंबर 15 से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। जैसा कि हमने सूरतुल बकरा में भी बयान किया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत नामी जालिम बादशाह को मारा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शुक्र बजा लाने का तरीक़ा निहायत ही निराला था और सबसे अलग था। एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि ए दाऊद के घर वालों, तुम शुक्र बजा लाओ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि ए रब तबारक व तआला, तू मुझ पर अपनी नेमतों को नाजिल फरमाता है और इसकी बारिश फरमाता है, मैं उस पर कैसे शुक्र बजा ला सकता हूँ।
अगर मैं इस पर तेरा शुक्र भी बजा ला लूँ तो इस शुक्र के बजा लाने पर तू मुझे जो नेमत अता फरमाता है उस नेमत का शुक्र कैसे बजा लाऊँ, और ये मुझसे कैसे हो सकता है। फिर इसी तरीके से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे रब, तेरी जानिब से जो हर नेमत मुझको मिल रही है और ये तेरी ही तरफ से है, और मेरा शुक्र बजा लाना ये भी तेरी ही तरफ से है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके साहिबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके ताबे इंसान, जिन्नात, हवा और परिंदों को कर दिया था। आपको जैसी बादशाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई थी, इससे पहले और किसी और को ऐसी बादशाहत अता नहीं फरमाई। तो नाज़रीन, इन अंबिया के वाक़यात को जानने के लिए सुनते हैं सूरतुन नमल की तिलावत और उसका तर्जमा। वअदखिल यदक फी जैबिक तखरुज बैदा मिन गैरि सू फी तिस्'i आयातिन इला फिरऔन व कौमिही इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। और अपना हाथ अपने गरेबान में डालो, बेऐब सफ़ेद निकलेगा। इन 2 मौजज़ों के साथ जो 9 मौजज़ों में दाखिल हैं, फ़िरऔन और उसकी कौम के पास जाओ कि वो बदकिरदार लोग हैं। फलम्मा जाअतहुम आयतुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। जब उनके पास हमारी रोशन निशानियाँ पहुँची, कहने लगे ये सरीह जादू है। वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अंफुसुहुम ज़ुल्मन वउलुव्वा फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। और बेइंसाफ़ी और गुरूर से उनसे इनकार किया, लेकिन उनके दिल उनको मान चुके थे। सो देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअमिनीन। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा, और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। ववरिस सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़त तय्र वऊतीना मिन कुल्लि शै'इन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए, और उन्होंने कहा कि ए लोगो, हमको परिंदों की बोली तालीम की गई है, और हमको सामान सल्तनत के मुतालिक हर किस्म की ज़रूरी चीज़ दे दी गई है। वाकई अल्लाह ताला का साफ फजल है। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न
وهم يوزعون। और सुलेमान के लिए जो उनका लश्कर जमा किया गया था उनमें जिन भी थे और इंसान भी और परिंदे भी, जो किसी बादशाह के मुसख्खर नहीं होते, और इस कसरत से थे कि उनको चलने के वक्त रोका जाता था। حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون। यहाँ तक कि जब चींटियों के एक मैदान में आए तो एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि ए चींटियों, अपने अपने सुराखों में जा घुसो, कहीं तुमको सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में न कुचल डालें। नाज़रीन, फरमान इलाही में सूरतुन नमल की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात, इंसान, परिंदे, जितने चीज़ें आपके ताबे हैं सब के सब हाजिर होते। एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमाते, परिंदों में से एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद था वो ताख़ीर से आया और आकर कहने लगा कि मैं एक ऐसे नए मकाम पर चला गया था जिसका नाम मुल्क सबा है और वहाँ एक खातून बादशाहत करती है और मैंने देखा कि उसके पास हर चीज़ मौजूद है और एक निहायत ही कीमती और बेहतरीन तख्त भी मौजूद है, लेकिन वो लोग सूरज के सामने झुकते रहते हैं। तो नाजरीन, इसी वाक़े को और बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं सूरतुन नमल की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। फ़तबस्सम ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उसका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان मुबीन। और जब उन्होंने जानवरों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़बा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की दलील सरीह पेश करे। فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك
من سبأ بنبأ यकीन। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज़ उसे मयस्सर है और उसका एक बड़ा तख्त है। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون। मैंने देखा कि वो उसकी कौम खुदा को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है, बस वो रास्ते पर नहीं आते। अल्ला यस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस्समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फ़ून ويعلم ما تخفون وما تعلنون صدق الله العظيم। और नहीं समझते कि अल्लाह को जो आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को जाहिर कर देता है और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी जानिब से अता करदा हर नेमत पर शुक्र बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुन नमल की तिलावत और उसके तर्जमे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।